हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विद सुनील। देखिए दोस्तों, आज का लेसन अपन शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपको दे रखा है, उपसर्ग नहीं है। आपको चार शब्द दे रखे हैं, कौन से शब्द में उपसर्ग नहीं है वो आपको बताना है। देखिए, आचार, अचार, विचार और प्रचार, कौन से शब्द में उपसर्ग नहीं है। देखिए, आचार आपको शब्द दे रखा है, इसके अंतर्गत कौन सा उपसर्ग है? आ उपसर्ग है। आ धन चार हो जाएगा ये, ठीक है, और आचार का निर्माण होगा। प्रचार आपको जो शब्द दे रखा है, इसमें प्र धन चार हो जाएगा और प्रचार शब्द का निर्माण होगा। विचार जो शब्द दे रखा है, इसमें वी धन चार हो जाएगा और विचार का निर्माण होगा। लेकिन आपको जो आचार शब्द दे रखा है, इसके अंतर्गत कोई भी उपसर्ग नहीं है। बाकी तीन में कौन कौन से उपसर्ग है वो मैं आपको बता चुका हूं। आचार जो है वो एक मूल शब्द है, ये उपसर्ग युक्त शब्द नहीं है। ऑप्शन सेकंड क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा। फिर देखिए, अगला क्वेश्चन है, किस क्रम में प्रत्यय का प्रयोग सही प्रयोग नहीं हुआ है? प्रत्यय का सही प्रयोग कौन से में नहीं हुआ है वो आपको बताना है। प्रभ, विष्णु, पथरेला, तपस्वी और शीघ्रतम, कौन से शब्द में प्रत्यय का सही प्रयोग नहीं हुआ है? देखिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा पथरेला। अब पथरेला क्यों होगा? देखिए, इसमें जो प्रत्यय होगा वो आपको कौन सा होगा? पत्थर धन इला होगा। पत्थर धन इला, ये इसमें प्रत्यय होगा और जो शब्द बनेगा वो आपका बनेगा पथरीला। ठीक है, पथरेला शब्द नहीं बनेगा, पथरीला शब्द बनेगा। ठीक है, बड़ी ई की मात्रा आएगी और ऑप्शन सेकंड इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दे रखा है, अंधकूप में कौन सा समास है? अंधकूप में कौन सा समास है? द्विगु, द्वंद्व, क्रमधारय या अव्ययभाव? तो अव्ययभाव में तो पहला पद जो होता है वो अव्यय शब्द होता है, ये तो नहीं होगा। द्विगु में पहला पद संख्यावाची होता है, तो ये भी नहीं होगा। और द्वंद्व में दोनों पद प्रधान होते हैं। और क्रमधारय में विशेषण, विशेषण या फिर उपमान उपमेय का बोध होता है। देखिए, अंधकूप, इसका आप समास विग्रह करेंगे तो क्या बनेगा? अंधा है जो कूप, अंधा है जो कूप। और क्रमधारय समास में आपको पता है जो, है जो, इस तरीके का शब्द वो काम में लिया जाता है समास विग्रह में। तो अंधा है जो कूप, कूप किसको बोलते हैं? कुएं को बोलते हैं। अंधा है जो कूप यानी कि कुआं, और अंधकूप और क्रमधारय समास का ये उदाहरण है। ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दे रखा है, सही वर्तनी वाला शब्द है, यानी शब्द शुद्धि की दृष्टि से कौन सा शब्द है वो आपका शुद्ध है, यह आपको बताना है। देखिए, नृत्यांगना, पूज्यनीय, केंद्रीकरण और शुभेच्छु। तो शुभेच्छु तो बिल्कुल अशुद्ध है। शुभेच्छु अगर ये अशुद्ध है तो किस तरीके से शुद्ध लिखा जाता है? तो देखिए, शुभेच्छु इस तरीके से शुद्ध लिखा जाता है, ये शुभेच्छु सही है। ठीक है, फिर देखिए, नृत्यांगना, तो ये गलत है। नृत्यांगना जो शुद्ध होता है वो इस तरीके से होता है, नृत्यांगना होता है। ठीक है, यह नहीं होता, या होता है। फिर आपका पूज्यनीय दे रखा है, तो यह भी गलत है, ये होता है पूजनीय। ठीक है, पूजनीय शब्द होता है, पूज्यनीय नाम का कोई भी शब्द नहीं होता, तो ये भी गलत है, ये भी गलत है। केंद्रीकरण, ये बिल्कुल सही है। अगर यहाँ पर आपको केंद्रीयकरण दिया हुआ होता तो वो गलत होता। केंद्रीकरण दे रखा है, ये सही है। केंद्रीयकरण होता तो वो गलत हो जाता। ठीक है, तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा। किस क्रमांक में अम्ब और अंबु शब्दयुग्म का सही अर्थ भेद है? अम्ब और अंबु, देखिए, अम्ब किसको बोलते हैं और अंबु किसको बोलते हैं? देखिए, अम्ब क्या होता है? अम्ब बोलते हैं माता को, ठीक है, और अंबु किसको बोलते हैं? जल को बोलते हैं। माता और जल, तो माता और जल आपको पहले ही ऑप्शन में दे रखा है। ऑप्शन फर्स्ट इसका आंसर हो जाएगा, जल और माता नहीं होगा। ठीक है, अम्ब का मतलब होता है माता और अंबु का मतलब होता है जल, तो ऑप्शन फर्स्ट इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन दे रखा है, हमें गरीबों पर दया करनी चाहिए। इसमें गरीब जो शब्द है वो क्या है? हमें गरीबों पर दया करनी चाहिए, इसमें गरीब शब्द क्या है? ये अवस्था सूचक विशेषण है, संज्ञा है, या विशेषण है, या फिर क्रिया है? हमें गरीबों पर दया करनी चाहिए, तो इसमें गरीब जो शब्द है वो क्या है? एक संज्ञा सूचक शब्द है। गरीब क्या है? संज्ञा सूचक शब्द है, और ऑप्शन सेकंड इसका आंसर हो जाएगा। तेज शब्द किस प्रकार के शब्दों के अंतर्गत आता है? तेज शब्द किस प्रकार के शब्दों के अंतर्गत आता है? यह सार्थक शब्दों में आता है, या निरर्थक, या विकारी, या फिर अविकारी? तेज शब्द, देखिए, तेज एक ऐसा शब्द है जिसके ऊपर लिंग, वचन, कारक, इनका कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता। ठीक है, ये एक अविकारी शब्द है। ठीक है, तो तेज जो है वो इसमें अविकारी शब्द क्या हो जाएगा? इसके अंतर्गत आता है, अविकारी इसका करेक्ट आंसर होगा। निम्न में से तत्सम शब्द का उदाहरण नहीं है। तत्सम शब्द का उदाहरण कौन सा नहीं है? दुग्ध, कार्य, पुस्तक, हाथ। तो ये क्वेश्चन तो अपन पहले भी एक वीडियो में कर चुके हैं,
मैं आपको बता चुका हूँ तत्सम शब्द का उदाहरण कौन सा नहीं है। देखिए इसमें हाथ क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी तीनों जो है वो तत्सम शब्द हैं, लेकिन हाथ जो है वो तत्सम शब्द नहीं है, हस्त होता है इसकी जगह, हाथ गलत हो जाएगा। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। सुख में कौन सी संज्ञा है? सुख में कौन सी संज्ञा है? व्यक्तिवाचक संज्ञा है, भाववाचक संज्ञा है, जातिवाचक है, या फिर द्रव्यवाचक है? सुख, देखिए सुख, दुख, ममत्व, नाम से स्पष्ट है ये क्या है, एक भाव का बोध करा रहा है। सुख, सुख एक भाव का बोध करा रहा है, इसका मतलब ये कौन सी संज्ञा हो जाएगी आपकी? भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है ऑप्शन सेकंड। मनुष्य में कौन सी संज्ञा है? मनुष्य में कौन सी संज्ञा है? भाववाचक है, जातिवाचक है, व्यक्तिवाचक है, या इनमें से कोई नहीं? मनुष्य। अब देखिए बहुत से स्टूडेंट सोच रहे होंगे कि भाववाचक है, लेकिन नहीं है, ठीक है, व्यक्तिवाचक भी नहीं है। मनुष्य में कौन सी संज्ञा है आपकी? जातिवाचक संज्ञा का ये उदाहरण है, ठीक है। मनुष्य एक जाति का, मनुष्य जाति पूरी जाति का ये बोध करा रहा है, मनुष्य जाति का, ठीक है। तो मनुष्य इसमें जातिवाचक संज्ञा है और ऑप्शन सेकंड इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपको दे रखा है, वाक्यांश के लिए एक शब्द है, जो भोजन रोगी के लिए निषिद्ध है, उसको क्या बोलते हैं? जो भोजन रोगी के लिए निषिद्ध है उसको क्या बोला जाता है? अपृहत, अपथ्य, आग्रह या नेपथ्य? देखिए अपृहत किसको बोलते हैं? अपृहत किसको बोलते हैं? जिस वस्त्र को न पहना गया हो उसको बोलते हैं अपृहत, जिस वस्त्र को न पहना गया हो, तो ये तो नहीं होगा। आग्रह किसको बोलते हैं? आग्रह बोलते हैं जिसे सूंघा जा सके, जिसे सूंघा जा सके उसको बोलते हैं आग्रह, तो ये भी नहीं होगा। और नेपथ्य किसको बोलते हैं? रंगमंच के ऊपर पर्दे के पीछे का जो स्थान होता है, रंगमंच पर पर्दे के पीछे का जो स्थान होता है उसको क्या बोलते हैं? नेपथ्य बोलते हैं, तो ये भी नहीं होगा। आपको पूछा है जो भोजन रोगी के लिए निषिद्ध होता है तो उसको क्या बोलते हैं अपन? अपथ्य बोलते हैं, ऑप्शन सेकंड इसका आंसर होगा। निम्नलिखित मुहावरों में से किस मुहावरे के सामने उसका सही अर्थ नहीं है, यानी कि गलत अर्थ का प्रयोग हुआ है? कौन से मुहावरे के सामने, वो आपको बताना है। देखिए बालू की भींत उठाना, बालू की भींत उठाना यानी कि व्यर्थ प्रयास करना, बिल्कुल सही है। बगलें झांकना यानी कि जवाब न दे पाना, ये भी सही है। राग बिगाड़ना यानी कि स्वर बेसुरा होना, राग बिगाड़ना यानी कि स्वर बेसुरा होना, तो ये भी सही है। लहू का घूंट पीना, लहू का घूंट पीना, इसका आपको दे रखा है क्रोध को दबाना, क्रोध को दबाना, लहू का घूंट पीना, ये गलत है। अब गलत है तो सही क्या होगा? देखिए लहू का घूंट पीना मुहावरे का अर्थ होता है अपमान सहन करना, ठीक है। क्रोध को दबाना नहीं होगा, अपमान सहन करना इसका अर्थ होगा लहू का घूंट पीना। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि कौन सा सही नहीं है वो आपको पूछा था, तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। तैरने की इच्छा, इसके लिए एक शब्द कौन सा काम में लेते हैं? तैरने की इच्छा, तैरने की इच्छा, इसके लिए कौन सा शब्द काम में लेते हैं? पितासा, तितीर्षा, तृष्णा या अभीप्सा? देखिए अभीप्सा किसको बोलते हैं अपन? किसी वस्तु को प्राप्त करने की जो इच्छा होती है उसको बोलते हैं अभीप्सा, तो ये तो नहीं होगा। तृष्णा किसको बोलते हैं? अधिक से अधिक पाने की तीव्र जो लालसा होती है उसको बोलते हैं तृष्णा, अधिक से अधिक पाने की जो तीव्र लालसा होती है उसको बोलते हैं तृष्णा, तो ये भी नहीं होगा। तितीर्षा, तितीर्षा इसका करेक्ट आंसर होगा। तैरने की इच्छा के लिए एक शब्द क्या हो जाएगा आपका? तितीर्षा होगा, और ऑप्शन सेकंड इसका आंसर होगा। किस क्रमांक का शब्द तद्भव है? कौन से क्रमांक का जो शब्द है वो तद्भव है, वो आपको बताना है, ठीक है। 3 तत्सम है और 1 तद्भव है। देखिए तद्भव शब्द संस्कृत के वे शब्द होते हैं जिनमें थोड़ा सा परिवर्तन करके और उनको हिंदी में अपन प्रयोग में लेते हैं, ठीक है। और इनमें से तद्भव शब्द कौन सा है वो आपको बताना है। बाकी 3 जो आपको दे रखे हैं वो क्या हो जाएंगे? तत्सम है, 1 तद्भव है, और कौन सा हो जाएगा इसमें? चोंच होगा, चोंच जो है वो इसमें तद्भव है। बाकी तीनों जो दे रखे हैं वो क्या है? तत्सम शब्द है, तो ऑप्शन फर्स्ट इसका करेक्ट आंसर होगा। किस क्रमांक में शुद्ध शब्द है? कौन से क्रमांक में शुद्ध शब्द है वो आपको बताना है। परिशिष्ट, पौरुष, लावण्यता, व्यवहारिक, शुद्ध शब्द बताना है। 1 शुद्ध है, 3 अशुद्ध है, 3 अशुद्ध हैं, तो उसका शुद्ध क्या होगा वो भी मैं आपको बताऊंगा। देखिए परिशिष्ट दे रखा है पहले आपको, तो परिशिष्ट ट दे रखा है। देखिए परिशिष्ट ट नहीं होगा, इसकी जगह क्या होगा? ठ होगा, ठीक है। परिशिष्ट, री छोटी आएगी, सी भी छोटी आएगी, मूर्धन्य से आधा ही आएगा, लेकिन ट की जगह आपका क्या आएगा? ठ आ जाएगा, और ये परिशिष्ट शब्द का निर्माण होगा जो कि शुद्ध होगा। इसका मतलब ये तो नहीं है, क्योंकि शुद्ध आपको पूछा था। फिर देखिए आपको दे रखा है व्यवहारिक, तो ये व्यवहारिक नहीं होता,
आधा व आता है, उसके बाद में यह नहीं आता, या आता है। ठीक है, व्यवहारिक होता है, व्यवहारिक होता है। ठीक है, छोटी री की मात्रा है, अभी तो आपको सही दे रखी है, लेकिन यहाँ पर यह आएगा, यह नहीं आएगा, तो ये भी गलत हो जाएगा। लावण्यता, लावण्यता नहीं होता। देखो एक आपको नियम बताता हूँ, ध्यान रखना, जिस भी शब्द के अंत में यह आता है उसके आगे ता नहीं आता। अगर यह से कोई शब्द समाप्त हो रहा है तो उसके आगे ता नहीं आता। जैसे आप एक शब्द देखते हैं सौंदर्यता, ठीक है, सौंदर्यता शब्द है वो आपने कई बार देखा होगा। ठीक है, ये गलत है शब्द शुद्धि की दृष्टि से। क्यों गलत है? देखिए यह के आगे ता दे रखा है, इसका मतलब ये अशुद्ध है। या तो होगा सौंदर्य या फिर होगा सुंदरता। ठीक है, या तो होगा सुंदरता या फिर होगा सौंदर्य, सौंदर्यता नहीं होगा। ठीक है, उसी तरीके से लावण्यता नहीं होगा। ठीक है, लावण्यता नहीं होगा, लावण्य होगा, केवल लावण्य होगा, यह तक ही होगा, ये ता यहाँ पे हटा दोगे तो शुद्ध हो जाएगा, तो ये भी गलत हो गया। और पौरुष, पौरुष आपका बिल्कुल सही दे रखा है, ऑप्शन सेकंड क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना, और आपके कितने क्वेश्चन सही हुए वो भी बताना। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। थैंक्स फॉर लिसनिंग एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।